हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं क्रोशिया से टेडी बियर बुनूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम इसे बुनना शुरू करते हैं। ऊन को इस तरह से मोड़ कर इसके बीच से एक चेन निकाल लें। इसे फिक्स करने के लिए एक चेन बुन लें। अब इसके बाद हमें 10 सिंगल क्रोशिया बुनना है। दस सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद नीचे वाले ऊन को खींचकर टाइट कर लें। सबसे पहले जो एक चेन बुना था मैंने उसमें इसे लॉक कर लें। इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुन लें। अब हमें नीचे के एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। दूसरे और तीसरे चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। चौथे चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। यहाँ पे दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हुई। पहला वाला चेन थोड़ा टाइट रहता है, इसी में इसे लॉक कर लें। टेडी का मैंने एक पैर बुन कर रखा है, इसी तरह से हमें बुनना है। अब हमें चेन नहीं बढ़ाना है। नीचे के एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से हमें बुनते हुए 7 लाइन बुन लेना है। ये हमारा टोटल 12 चेन है। टोटल मैंने 7 लाइन बुना है। दोनों पैर बराबर के रहने चाहिए। अब हम इन दोनों पैरों को जोड़कर एक साथ बुनेंगे। इस तरह से दोनों को साथ में मिलाकर जोड़ लें। अब नीचे के एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनती हुई आगे बढ़ती जाएं। यहाँ पे हमारी एक लाइन कंप्लीट हुई। इसी तरह से दूसरी लाइन भी बुन लें, एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनते हुए। 3 लाइन हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनते हुए बुनना है। ये हमारा चौथा लाइन है। इस लाइन में हम 3 चेन के बाद चौथे चेन में 2 चेन एक साथ बुनेंगे, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद हम चौथे में 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट करें। नीचे के 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बुना है मैंने। चौथी बार में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से लाइन को कंप्लीट कर लें। इस समय हमारा टोटल 32 चेन है। 32 चेन को हम 3 लाइन बुनेंगे, यानी कि एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनते हुए 3 लाइन और बुन लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 लाइन बुन लिया है। अब हम घर को कम करते जाएंगे। नीचे के 3 चेन में सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद चौथे चेन को स्किप करेंगे।
इस तरह से हम तब तक बुनेंगे जब तक कि हमारा ऊपर में 18 चेन बच जाए। तीन चेन के बाद एक चेन को स्किप करते करते इस समय हमारा 25 चेन बचा है। अब हमें 7 चेन और घटाना है, तो 4-4 चेन पे एक चेन को स्किप करके बुन लें। चार सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद 5वें चेन को स्किप करना है। देखिए दोस्तों, इस समय हमारा ऊपर में टोटल 18 चेन बच गया है। इसके अंदर रुई को भर लें। पैर वाले हिस्से में इस तरह से क्रोशिया से अंदर की तरफ करें। रुई भरने के बाद इसे अभी साइड में रख लें। अब हम टेडी का सर बुनेंगे, तो इस तरह से ऊन को घुमाकर इसके बीच से एक चेन निकालें। पहली लाइन में 6 चेन बुनना है सिंगल क्रोशिया का। छः सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद नीचे वाले ऊन को खींचकर टाइट कर लें। पहले वाले चेन में इसे लॉक कर लें। अब हमें नीचे के एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है, यानी कि टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बुनना है। तीसरी लाइन में हमें 12 का 24 करना है, यानी कि नीचे के एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। पहली लाइन में मैंने 6 बुना था, दूसरी लाइन में 12 और तीसरी लाइन में 24 बुनना है। यहाँ पे तीसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पे लाइन पूरी हो वहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा दें। नीचे के एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनें। दूसरे चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बुनें। अब नीचे के तीसरे चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। चौथे 5वें चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। फिर छठे चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है। नीचे के 2 चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनना है और तीसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। यहाँ पे हमारा टोटल 31 चेन हुआ है। अब हम 3 लाइन इतने ही चेन को बुनेंगे, इसमें घर नहीं बढ़ाना है। नीचे के एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनती हुई 3 लाइन बुन लें। जहाँ पे आपकी लाइन पूरी होती है वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लें। अब इसी तरह से 3 लाइन बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 लाइन बुन लिया है। नीचे के पहले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनें। इसके बाद से हमें नीचे के 8 चेन में सिंगल क्रोशिया बुनना है। दसवें चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लें। इस समय हमारा टोटल 35 चेन है। अब हमें न चेन को घटाना है और न बढ़ाना है। 3 लाइन इसी तरह से बुनना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनती हुई 3 लाइन बुन लें। यहाँ पे मैंने लाइन को पूरा कर लिया है। अब हम एक चेन को स्किप करेंगे और 7 चेन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे।
देखिए यहाँ पे मैंने एक चेन को स्किप किया है। अब हम नीचे के एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनते हुए 7 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 7 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद एक चेन को स्किप करना है। इसी तरह से हमारा चेन कम होता जाएगा। ऊपर में हमारा अभी टोटल 26 चेन है। इसमें से हमें 8 चेन को और कम करना है। एक लाइन बुनने के बाद हम चेन को कम करेंगे। नीचे के एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनती हुई इस लाइन को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन कंप्लीट हुआ। इस लाइन में 4 चेन में सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद 5वें चेन को स्किप करेंगे। लास्ट में हमारा 20 चेन बचा है। अब हम इस चेन को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊन को कट कर लें। ऊन को ऊपर की तरफ खींचकर इसे बंद कर लें। इसके अंदर भी रुई को भर लें। इस तरह से इन दोनों हिस्सों की सिलाई कर लें। ऊपर और नीचे के हिस्से की सिलाई तो हो चुकी है। चलिए अब हम इसके लिए कान बुनते हैं। ऊन को इस तरह से मोड़कर इसके बीच से एक चेन निकालें। अब एक चेन बुन लें। इस रिंग के अंदर से हमें 6 बार सिंगल क्रोशिया बुनना है। नीचे वाले ऊन को खींचकर टाइट कर लें। पहले वाले चेन में इसे लॉक कर लें। अब नीचे के एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। यानी कि नीचे में 6 चेन था तो दूसरी लाइन में 12 चेन हो जाएगा। नीचे के एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनती हुई इस लाइन को पूरा करें। तीसरी लाइन में हम नीचे के एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और दूसरे चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हमारा टोटल 18 चेन है। चेन को बंद कर लें। ये हमारे टेडी का कान है। ऊन को थोड़ा सा बड़ा रखकर काट लें। ये हमारा एक कान हो गया। इस तरह से मोड़कर इसकी सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरा कान भी बुन लें। अब हमें हाथ बुनना है। ऊन को घुमाकर इसके बीच से एक चेन निकालें। एक चेन बुन लें। इसके बाद 6 सिंगल क्रोशिया बुनना है। छः सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद ऊन को खींचकर टाइट कर लें। अब पहले वाले चेन में इसे लॉक कर लें। एक चेन बुन लें। नीचे के एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनना है और दूसरे चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से पूरी लाइन को बुनना है। यहाँ पे हमारा 10 सिंगल क्रोशिया है। अब हमें चेन नहीं बढ़ाना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनती हुई 10 लाइन बुन लें। 10 लाइन बुनने के बाद हाथ हमारा तैयार हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कान और हाथ दोनों बुन लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों की सिलाई कर लेंगे। छोटे वाले ऊन को इसके बीच में करके इसकी सिलाई कर लें। हाथ के पास से निशान लगाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। ऊपर से 4 लाइन छोड़कर 5वें लाइन के पास से इसकी सिलाई कर लें। सुई को ऊपर की तरफ ले जाकर ऊन को काट लें। अब इसके हाथों की सिलाई कर लें। ऊपर के दोनों हिस्सों को दबाकर एक साथ सिलाई कर लें। सुई को दूसरे साइड निकाल कर ऊन को काट लें। इसी तरह से दूसरे हाथ को भी लगा लें। इसके पीछे के साइड दिल टाक लें। आप इसे अपने बैग में या गाड़ी में लगा सकती हैं। इस तरह का एक डोरी बुनकर इसके ऊपर लगा लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।